उनके दिल पे लग गई। मेहनत करो, कामयाब हो गए। हम तो देखो जब यूपी में पढ़े तो आप समझे शिक्षा हमारे यहां कैसी थी। हिंदी पढ़ाने गुरुजी आए मेरे, उन्होंने हिंदी पढ़ाई, शब्दों का प्रयोग पढ़ाया। बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मैंने कहा ये कौन सा डेंगू है कि बीमार ये हुआ और मर ये गया यार। मैं 2-3 दिन बाद गया, गुरुजी बोले क्यों नहीं आया? मैंने कहा जी बड़ा कंफ्यूजन था, राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। बोले मूर्ख, राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब यह है राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले अब के तीसरा मर गया भाई मेरा, ओरिजिनल आदमी नहीं मर के दे रहा है। अच्छा मैथमेटिक्स आ गया, 9th में आ गई ट्रिग्नोमेट्री, उसने बड़े प्राण पिए। एक्स बराबर मान लो, बाप की मान नहीं रहे, तेरी मान ले। अच्छा एक्स बराबर कितनी मान लो, पट्टा एक्स हर चैप्टर में बदल जाता है। एक्स नहीं हो गया विपाशा बसु होगी, हर 4 साल बाद नया प्रेमी, क्या चक्कर है यार। अच्छा अर्थमेटिक उसका भी बाप, अंकगणित उसका भी बाप। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? भाई जब खेत एक बार जोत लिया तो ये बताओ इसे कब तक जोतोगे यार, हद हो गई यार। 50 साल से खेत ही जोते जा रहे हो। एक वो डायनेमिक्स में आता था, किस में आता था वो, डायनेमिक्स में आता था, वो डंबल लेके खड़ा है, वो डंबल फैला देता है, फिर गोल घूमता है। ये ऐसा क्यों करता है? अरे इसे कब जोगी यार, हमें क्या मतलब इसके क्यों घूमता है। हम अपनी प्रॉब्लम देखें, इसकी प्रॉब्लम देखें। अच्छा हाँ, वो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे उधर हैं, वो बता रहे हैं कौन से चैप्टर में है। थोड़ा और मेहनत करती हैं तो मुझे खड़गपुर में मिलती हैं आप। अच्छा हिंदी और उसका भी माँ बाप। हिंदी के शब्द देखो, 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश डैश चली। बोले डैश डैश भरो, गुरुजी मुझसे बोले, मैंने भर दिया कि 900 चूहे खाकर बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। बोले आप बड़े मूर्ख हैं, बिल्ली तो हज को जाती है 900 चूहे खा के। मैंने कहा जी पहली बात तो मैं ब्राह्मण आदमी हज क्यों भेजूं, मैं तो बद्रीनाथ भेजूंगा। और दूसरे मैंने कहा गुरुजी आपकी शर्म थी कि थोड़ी बहुत चला दी, नहीं तो 900 चूहे खाकर बिल्ली टस से मसनी हो, टेढ़ी मेढ़ी की बात छोड़ो आप। तो बड़ा हमारा वक्त खराब था। मैं आपको आखिर में एक कविता सुनाता हूं, और अब उम्मीद करता हूं कि पिछले इतनी देर से मैं आपको पोएट्री सुना रहा हूं, अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैं एक जवान हिंदुस्तान को अपनी शायरी सुना रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपकी कविता सुनाई, अब मैं हिंदुस्तान की कविता सुनाना चाहता हूं। और आपकी कविता पर कोई बात हो सकती है कि आप शोर मचाएं, कुछ भी करें, लेकिन हिंदुस्तान की कविता पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसी मिट्टी के बेटे हैं। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि 2 साल में आपने पाया क्या, हमसे लोग पूछ रहे हैं कि 2 साल से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे शो छोड़कर आपको मिला क्या? हमें मिला क्या? हमें यह मिला कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं। घर में बैठकर चर्चा करने वाले लोग कि इस मुल्क का कुछ हो नहीं सकता, आजकल चौराहे पर बैठकर बातें करते हैं कि यार कुछ हो तो सकता है, कुछ बदल तो सकता है, लहर आ तो रही है, उठ तो रहा है कहीं ना कहीं से कोई ज्वार। तब करुण जी की 4 लाइनें पढ़ता हूं कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां, कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। और अगली 2 पंक्तियों में पहुंचे उन बहरे और हुक्मरानों के कान तक खबर जिनको यह लगता है कि देश के जवान कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ शोर मचाएंगे और झंडा लेकर चलेंगे। उनको बताना पड़ेगा आपकी तालियों से, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। भ्रष्टाचार के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। बात तो शुरू हुई। तब एक गीत सुनाता हूं आपको, एक मैं खुद लगवा लूंगा, मैं खुद लगवा लूंगा। भारत माता की, ये मेरा काम, मुझे, मैं एक गीत सुनाता हूं और अब आपसे उम्मीद करता हूं शुक्रिया। ये बदला है इस देश में, ये बदला है इस देश में। मैं पिछले 10 साल से IIT-IIM जा रहा हूं। ये बदला है इस देश में कि कैंपस में भारत माता की जय अपने आप नीचे से लगने लगी। ये बदला है इस देश में, बहुत बड़ा परिवर्तन।
और इन आवाजों से डर गए हैं वो लोग। चौराहे पर खड़े होकर अपने चमचों से अभिनंदन कराने वाले लोग 4 तिरंगा लिए आते हुए लड़के लड़कियों को देख लेते हैं, अपने घर में घुस जाते हैं। मुझसे कोई पूछ रहा था कि साहब प्रधानमंत्री जी को आरटीआई से क्या परेशानी है, उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं। मैंने कहा भले आदमी है, बेचारे सोच रहे हैं आरटीआई डाल के कोई ये नहीं पूछ ले कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बना तो रखा है लेकिन बता नहीं रखा है। बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन है यार उनकी लाइफ में भी। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूं, और खासकर इस कैंपस में सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, इसीलिए उनको सुनाता हूं कि मिलकर रहिएगा। नया भारत आपका इंतजार कर रहा है, सड़क पर हिंदुस्तान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। किसी से उम्मीदें नहीं है, केवल आपसे उम्मीदें हैं। क्योंकि अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग थोड़ी देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। तब एक गीत सुना रहा हूं। मैं कारगिल गया था आज से 4 साल पहले। उस समय रक्षा मंत्री थे हमारे महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी। तो बंगाली आदमी बहुत अच्छा होता है। आप बंगाली को बात करते हो देखो, मुंह से तो पता चलता है रसगुल्ला इन्हीं क्या बनता है। आप बंगाली से कभी भी पूछो और घर में माताजी कैसे, मौजे में, और पिताजी कैसे, मौजे में। मैंने कहा घर में कोई जूता पहनता है कि सब मौजे में ही घूम रहे हैं यार। बंगाली बड़ा शानदार होता है। मेरे पड़ोस में भट्टाचार्य एक दिन शाम को आ गया, कुमार बाबू कल हमारे यहाँ भोजन का प्रोग्राम है। मैंने घर वालों से कहा खाना मत बनाओ, बंगाली खिलाएगा। हम अगले दिन गए तो उसने तो रामकृष्ण परमहंस का फोटो लगा रखा, हारमोनियम रखा और 15-20 बंगाली बैठे आंख बंद करके, आमार माता नोत कोड़ दो। 4-5 घंटे गाने वाने गाए और उसके बाद सबके हाथ पे थोड़ी थोड़ी मिश्री रख दी। बोले भोजन समाप्त हुए। मैंने कहा भोजन कहां है? बोले भोजन नहीं भोजन। तो बंगाली बड़ा अच्छा होता है। तो मैं गया था सीमा पर, वहां मैंने एक कविता लिखी, सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक क्या गाता है। इसके बाद हमारे दोस्त जस्सी साहब आपको गीत सुनाएंगे, आपके साथ इन ट्यून होंगे। उससे पहले मैं हिंदुस्तान का एक गीत सुना देता हूं आपसे, और अब उम्मीद करता हूं कि इस कैंपस से मेरी रिश्तेदारी इस गीत से सिद्ध होगी कि इसको आप कितनी मोहब्बत के, किस शिद्दत और शालीनता के साथ सुनते हैं। हिंदुस्तान का गीत सुनाता हूं, सुनेगा। बहुत अच्छे। अगर तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला तो गली के लोग कुत्ता भगाने का काम सौंपेंगे तुम्हें। आप ढंग से सुनो, अब मैं बोलूं बस सिर्फ और वाह करना कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत मत देना, यह कहता है सीमा पर खड़ा हुआ आदमी। आपकी बात चाहता हूं इसलिए क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा, दादरी का इलाका, बुलंदशहर का इलाका, ये पूरे इलाके वो हैं कि सीमाएं जब खून मांगती हैं तब पहला सिर हमारी मिट्टी की ओर से चढ़ाया जाता है, इस वेस्टर्न यूपी की ओर से चढ़ाया जाता है। आपके पड़ोस में बुलंदशहर है, वहां एकमात्र जीवित परमवीर चक्र योगेंद्र यादव है जिन्होंने 24 गोली कारगिल की वार में खाई थी। वहां एक गांव है सैदपुर, जिसमें एक भी घर ऐसा नहीं है जहां से फौजी ना हो। हम फौजी भेजते हैं इसलिए हम दर्द समझते हैं। ये दिल्ली में बैठने वाले क्या जाने हमारा दर्द। ये तो शहीद सैनिकों की विधवाओं से मिलने से मना कर देते हैं। हम किसानों के बेटे हैं, हम अन्न भी उगाते हैं और खून भी उगाते हैं। ये तो किसानों के बेटों से मिलने से मना कर देते हैं। उड़ीसा के एक मंत्री महोदय ने शहीदों की विधवाओं के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से